चलिए फिर देखिए यहाँ पर आज ये जो ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 3 है ना। और ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 3 में जैसा कि आपने पार्ट 2 में एक मैंने ऐसे ओरली बता दिया था, उस चीज को आप यहाँ देख सकते हो, मैंने इसको लिख लिया है। जैसे ये चीज कभी भी 2n पाई, यहाँ यार पाई का मतलब होता है ना 180 डिग्री होता है। तो कभी भी अगर साइन 2n पाई प्लस थीटा की बात हो ना, तो हर चीज वो पॉजिटिव रहेगा और साइन कन्वर्जन नहीं होगा। और एन का मान 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर कुछ भी हो सकता है। चलिए तो हो गया आपका। अब आते हैं यहाँ पर अपना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ फार्मूला होता है, जैसे ये फार्मूला आपको याद कर लेना होगा। हो सकता है आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, एक बार आप इसको ध्यान से देख लीजिए, याद कर लीजिए। जब इस पर क्वेश्चन करवाया जाएगा तो वहाँ बकायदा पूरा एकदम गारंटी है, बहुत अच्छे समझ में आएगा, है ना। जैसे साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का मान होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसी तरह, है ना, साइन ए माइनस बी का मान होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, है ना। अब यहाँ देखो कॉस ए प्लस बी का मान होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी का मान होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब यहाँ पर एक प्रश्न है, आप लोग के अंदर ये प्रश्न, ये सब क्यों पढ़े हैं, है ना, ये कहाँ कैसे काम आएगा, तो एक क्वेश्चन देख लिया जाए, है ना। जैसे यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर अगर क्वेश्चन की बात करें, जैसे वो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, साइन 15 अंश का मान बताओ। अब यार अब तुम दिमाग लगाओगे इसके लिए, तो हम साइन, अगर आप ऐसे कर भी दिए साइन 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री, तब भी नहीं आ पाएगा यार, क्योंकि 75 डिग्री का मान नहीं याद है आपको। तो ये भी तरीका गलत हो गया जो इसके पहले अभी पार्ट 2 में बताया गया था। तो इसके लिए आपको यहां से फार्मूला लेना होगा। क्यों? क्योंकि साइन 15 डिग्री को लिखा जा सकता है साइन 45 डिग्री, है ना, माइनस 30 डिग्री, ये चीज लिखा जा सकता है। अब एक इस फॉर्म में आ गया, इसको लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग इट, है ना, इसको सॉल्व करने के लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग इट टू द फार्मूला साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, या सॉरी यहाँ माइनस वाला, हम क्योंकि माइनस है तो माइनस वाला लेंगे, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए, माइनस कॉस ए कॉस ए साइन बी। ये फार्मूला, इससे हम कंपेयर करेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखो ए के स्थान पर है आप 45 डिग्री, और बी के स्थान पर क्या है 30 डिग्री है। अब रख दो ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ देखिए है साइन ए कॉस बी। तो साइन ए मतलब साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री इंटू कॉस बी, तो इंटू मतलब मल्टीप्लाई, कॉस बी के स्थान पर 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री, है ना। फिर यहाँ माइनस है, तो यहाँ लिखो यार माइनस, यहाँ लिखो माइनस हो गया कॉस ए, अच्छा ए का मान 45 डिग्री है तो कॉस 45 डिग्री साइन बी, साइन बी, बी के प्लेस पे 30 डिग्री है तो यहाँ पर साइन 30 डिग्री, ये हो गया आपका, है ना। अब देखो अब तो मान पता है ना, या अभी भी नहीं पता, अब तो मान पता ही है। तो साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 इंटू मतलब मल्टीप्लाई कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है √3/2 होता है, माइनस यहाँ कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 होता है ना। अब इसको सॉल्व करो तो 1 1 जा 1, यानी कि √3 आ गया, 1 तो लिखा नहीं जाएगा अपन, यहाँ पर हो जाएगा 2√2 माइनस 1 1 जा 1, और यहाँ हो जाएगा अपान में 2√2 हो जाएगा, सॉरी अब दिख रहा होगा 2√2 हो जाएगा। ये कैसे है देखो, 1 √3 जा 1 जा और यहाँ 2√2, और यहाँ 1 1 जा 1 और नीचे 2√2। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, हर सेम है, तो एक बार लिख दो मीन्स 2√2 कर दो, और ऊपर क्या आया √3 - 1 आया। तो ये जो √3 - 1, ये जो है ये किसका मान है, ये है साइन 15 डिग्री का मान है। ये हो गया आंसर आपका, है ना। इस तरह से इसका समझ में आया कि नहीं, ये बताइए पहले। हेलो, समझ में आया?
चलिए फिर एक हम क्वेश्चन आपको देते हैं, एक होमवर्क है ये आप लोग का, साइन 75 डिग्री, इसका मान बताना है। तो 75 डिग्री को आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो साइन, इतना हम हिंट दे दे रहे हैं, साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, है ना। अब यार ये प्लस वाले फार्मूले से कंपेयर करना, ये कौन से फार्मूले से लगेगा, इसी फार्मूले से लगेगा ना, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो इस वाले फार्मूले से आपको करना रहेगा, यहाँ माइनस की वहां यार क्या करना रहेगा, प्लस करना रहेगा। ठीक, तो ये आपका होमवर्क है, आप लोग जो है इसको सॉल्व करिएगा। क्लियर है ना। अब चलिए आते हैं, तो इस तरह से इस फार्मूले का यूज होगा, इसलिए अभी कहा जा रहा है कभी आप फार्मूला पहले देख लीजिए, याद कर लीजिए, थोड़ा बहुत याद हो जाएगा, है ना। बाकी जब क्वेश्चन करेंगे, दो चार क्वेश्चन इसी पर कर लेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा और आप लोग को याद भी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ देखो, अगला देखिए फार्मूला, टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस बी का मान क्या हो जाएगा, टेन ए प्लस टेन बी अपान वन माइनस टेन ए प्लस, सॉरी इंटू है, इंटू टेन बी, ये फार्मूला होता है भाई। ढक दो उसे, नहीं तभी टाइट हो जाएगी, पंखा चल रहा है ना। यहाँ देखिए, टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है, गुड, देखिए टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है टेन ए प्लस टेन बी अपान वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। इसी तरह टेन ए प्लस बी का मान होता है टेन ए माइनस टेन बी अपान वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी, ये फार्मूला होता है आपका, है ना। अब इसी तरह यार कॉट का भी फार्मूला होता है, कॉट ए माइनस बी। अब तुम लोग कहोगे इतना फार्मूला कैसे याद होगा, भैया अभी एक बार आप देख लो सारा, क्योंकि अभी फार्मूला लेवल से हर चीज, मतलब पूरा पार्ट वन पार्ट, ये पार्ट थ्री बनाया जा रहा है आपका, है ना। लेकिन जब आप इस पर क्वेश्चन करोगे तो ये सारी चीजें अपने आप याद हो जाएंगी, लेकिन अभी थोड़ा बहुत आप जब पढ़ रहे हो, लिखोगे, नोट्स बनाओगे, तो थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा। बाकी सारी चीजें जब आप क्वेश्चन करोगे, दो चार क्वेश्चन इस पर करोगे, अपने आप क्लियर हो जाएंगे, है ना। देखिए कॉट ए माइनस बी का मान होता है वन माइनस कॉट ए इंटू कॉट बी अपान कॉट बी माइनस कॉट ए। इसी तरह कॉट ए प्लस बी का मान होता है वन प्लस कॉट ए इंटू कॉट बी अपान कॉट बी प्लस कॉट ए। अब यहाँ देखिए ये तो फार्मूला ए प्लस बी या ए माइनस बी वाला। अब यहाँ देखिए साइन टू ए का फार्मूला होता है टू साइन ए कॉस ए। साइन टू ए का फार्मूला क्या होता है, टू साइन ए कॉस ए होता है। जैसे मान लो वो कह दें चलो इसका मान बताओ, किसका मान बताओ भाई, कोई पूछ ले, चलो इसका मान बताओ, टू साइन 15 अंश इंटू कॉस 15 अंश का मान बताओ। अब यहाँ मामला फंस गया ना, अब यहाँ कैसे निकालेंगे, क्लियर। तो अब यहाँ देखो, यहाँ पर तुरंत कंपेयर कर लो, यहाँ पर ऐसे लिखो ऑन कंपेयरिंग इट, ऑन कंपेयरिंग इट टू, फार्मूला क्या था, टू साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू होता है टू साइन, अरे यार साइन टू ए, ये होता है ना। तो यार इसे जब कंपेयर करोगे तो ए का मान क्या है, निकला तुम्हारे पास मिला ए का मान 15 डिग्री है, तो लिख दो टू, अरे यार यहाँ पर क्या लिखोगे, हाँ ठीक है यहाँ लिखो, इसलिए, इसलिए हेंस या देयरफॉर टू साइन 15 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री इज इक्वल टू, इज इक्वल टू साइन टू मल्टीप्लाई 15 डिग्री। तो 15 टू जा 30, साइन 30 डिग्री, ये हो गया तुम्हारा आंसर। नहीं, अब इसका मान लिख दो यार 1/2, तो ये 1/2 आंसर है ना, इसका मान 1/2 आ गया आपका। क्लियर। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन लगता है। तो वही कह रहे हैं फार्मूला याद रहेगा तभी आप दिमाग, जब फार्मूला नहीं पता रहे कितना भी दिमाग लगाओ यार, ऐसे लगाते रहो कोई मतलब ही नहीं। अगला देखो, इसी तरह कॉस टू ए की कई फार्मूला होता है, कॉस टू ए इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, या टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, या वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए, या एक और फार्मूला होता है कॉस टू ए इज इक्वल टू होता है वन माइनस टेन स्क्वायर ए अपान वन प्लस टेन स्क्वायर ए। इस तरह से होता है। चलिए अब आगे देखते हैं, है ना। तो यहाँ पर अगला जो फार्मूला है टेन टू ए,
तो tan 2a का फार्मूला होता है 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a, है ना। लेकिन अगर sin 2a के सेंस में देखा जाए तो 2 tan a अपान 1 प्लस tan a स्क्वायर a, अगर अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर a आ गया तो sin 2a का मान है, sin 2a का एक और मान देख लीजिए, अगर लेकिन माइनस में है तो sin tan 2a का मान है। आगे sin 3a का मान होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, ये sin क्यूब है ना a। अब यहाँ देखिए अगला जो अब ये फार्मूला अगला पूछ रही है तो बनाया गया sin a प्लस बी और प्लस sin a माइनस बी, इसका फार्मूला होता है 2 sin a cos a, है ना। यार ये कहीं अलग से नहीं आया, sin a प्लस बी का पहले देखो यहाँ पर ऐसे मान लिख दिया गया भैया, किसका मान लिख दिया गया, देखो यहाँ पर यही तो था क्वेश्चन कि साइन ए प्लस बी, है ना, और प्लस साइन ए माइनस बी, इसका मान वहां पर दिया गया था, क्या दिया है 2 साइन ए कॉस बी, ये दिया गया है ना, 2 साइन ए कॉस बी दिया गया है। अब यहाँ देखो इनका अगर इनको ब्रेक करेंगे तो ये आएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और यहाँ लगाओ प्लस, है ना। इनको अगर ब्रेक करेंगे तो ये आएगा माइनस है, ये आएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इस तरह से आएगा। अब यार देखो ये माइनस में है, ये प्लस में, कैंसिल हो गया तो बचा क्या, साइन ए कॉस बी साइन ए कॉस बी साइन ए कॉस बी, तो वही यार दो लिखा गया ना, 2 साइन ए कॉस, क्लियर। अब यहाँ आ जाओ देखो इसी तरह, या इसको 2 साइन ए कॉस बी, अगर साइन ए कॉस बी का केवल मान देखा जाए तो यही 2 इधर जब आएगा तो 1/2 के फॉर्म में हो जाएगा, है ना, तो वहां पर हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा ये 1/2 साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अगला देखो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो इसका फार्मूला होता है 2 कॉस ए साइन बी, है ना, और इसको और ब्रेक करेंगे और दूसरा फार्मूला 2 को इधर ले आओ तो कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू 1/2 और साइन ब्रैकेट में ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अगला देखो साइन 75 अब वही यार इसको ब्रेक करो, इसको लिखा जा सकता है साइन 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री, 90 डिग्री प्लस थीटा की फॉर्म में है, सॉरी माइनस थीटा की फॉर्म में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है साइन, और 90 प्लस माइनस की फॉर्म में मतलब साइन का हुआ कॉस में, है ना, और थीटा के प्लेस पर हमने ऐसा लिख दिया, और जब फर्स्ट में आल पॉजिटिव रहता है इसलिए प्लस में लिखा गया। अब cos 45 अंश को लिखा जा सकता है, अरे यार cos 15 डिग्री को लिखा जा सकता है 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, फिर वही फार्मूले पर ब्रेक करो cos a माइनस बी वाले फार्मूले पर, तो सॉल्व करोगे तो इतना ये चीज आ जाएगा आपका, cos 45 डिग्री का मान sin 75 डिग्री के वैल्यू के इक्वल होता है, तो √3 + 1/2 √2, क्लियर। अगला देखिए cos 3a का मान होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, इसी तरह tan 3a का मान होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a होता है। अगला आ जाइए तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर एक और होता है साइन सी प्लस साइन डी का मान होता है 2 साइन सी प्लस डी अपान 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपान 2। आगे देखिए साइन सी माइनस साइन डी का मान होता है 2 कॉस सी प्लस डी अपान 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपान 2, है ना। कॉस सी प्लस कॉस डी का मान होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। जब इस पर क्वेश्चन मिलेगा तो और दिमाग काम करेगा, है ना। अभी आप सोच रहे होगे यार क्या चल रहा है मोह माया, भैया मोह माया ही समझ लो, है ना, लेकिन जब इस पर क्वेश्चन करोगे तो सारी मोह माया दूर हो जाएगी, फिर कहोगे नहीं मोह माया नहीं थी। आगे देखो cos d माइनस cos c का मान हो जाएगा 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, लेकिन अगर इसके फॉर्म में लिखा है cos c माइनस cos, इसका मान हो जाएगा 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस डी बाई 2। हाँ बोलिए, बस थोड़ा सा है ना, बस इतना ही है, क्लियर। हाँ भाई इस पर जब क्वेश्चन करोगी ना तब क्लियर होगा, अभी तो सीधा फार्मूले से बस इतना देख लीजिए। यहाँ देखिए हाफ एंगल आइडेंटिटी, यहाँ साइन एक्स बाई 2 का मान होता है प्लस माइनस इन स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपान 2, इसी तरह कॉस एक्स बाई 2 का मान होता है प्लस माइनस
और यहाँ विद स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2, और tan x बाई 2 का मान होता है प्लस माइनस, और इन स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस। दोनों एक है जैसा होगा, नहीं कुछ लफड़ा है यार इसमें, ऊपर प्लस होगा कि नीचे, ये थोड़ा सा मिस्टेक है ना, एक में इसमें प्लस होना चाहिए, कंफ्यूजन। बस ये था आपका फार्मूला लेवल से, है ना। अब जैसे आपको ये चीज हो सकता है थोड़ा कम समझ में आया होगा, देखिए ये कैसे समझ में आएगा भाई, जब इस पर क्वेश्चन मिलेगा तभी समझ में आएगा। जैसे मान लो वो पूछ लेता है, चलो यार तुम बता दो ना, साइन 15 डिग्री और प्लस साइन 15 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री का मान बताओ, है ना। अब यार इस चीज को लगाने के लिए तुम्हारे पास दो तरीके हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो आप अलग अलग सॉल्व कर लो, है ना, साइन 15 डिग्री को सॉल्व कर लो, साइन 15 डिग्री को इनको पहले लिखो, क्या लिखो, साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ऐसे करके साइन ए माइनस बी वाला फार्मूला लगा कर एक तो आप सॉल्व कर सकते हो, है ना। एक तो आप इस तरह से निकाल सकते हो, फिर यहाँ पर जो आएगा लिखोगे, इसी तरह कॉस 75 डिग्री को आप निकालोगे, क्या इनको लिख सकते हो, इनको लिख सकते हैं कॉस 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिखकर जो है इनको मतलब ब्रेक डाउन करके एक इस तरह सॉल्व कर सकते हो, है ना। फिर अलग अलग लिखोगे। अब जैसे देखो ये जो फार्मूला है जो अभी बताया गया, साइन इसको मान लो सी प्लस साइन डी, तो साइन सी प्लस साइन डी, देखो साइन सी प्लस साइन डी का मान क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी। इसका फार्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 होता है। अरे यार दिख ही नहीं रहा, ये हो देखो, ये फार्मूला होता है ना। अब इस फार्मूले पर जब रखोगे तो जल्दी आ जाएगा, यहाँ यार बहुत ज्यादा टाइम मेकिंग हो जाएगा इस तरह से, है ना। तो यहाँ पर आप तुरंत खटाखट रखो 2 साइन सी का मान है 15 डिग्री और प्लस डी का मान क्या है, कहाँ है भाई, डी का मान 75 डिग्री, 75 डिग्री अपान 2 इंटू यहाँ कॉस, है ना। अब बताओ सी का मान क्या है 15 डिग्री और यहाँ माइनस 75 डिग्री, माइनस 75 डिग्री अपान क्या है 2, है ना, अपान क्या है 2 है। अब रख दो, इसी को सॉल्व कर लो, 2 साइन यहाँ पर हो जाएगा 90, 90 का हाफ 45 डिग्री इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा 60, 60 का हाफ यहाँ माइनस के साथ में आएगा का कॉस 60 का हाफ जब करेंगे, अरे 75 में से जब 15 गया 60 आएगा, 60 को जब 2 से डिवाइड करेंगे 30 आएगा। ये चीज अब सबका मान रख दो, ये माइनस है, माइनस को सबसे पहले ले आओ, 2 मल्टीप्लाई, अब यहाँ साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, है ना, इनटू, और यहाँ cos 45, ये तो माइनस यहाँ वाला, इस माइनस को पहले रख दो, cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है, ये 2 कैंसिल हो गया, है ना। तो अब कितना आया -√3/√2, -√3/√2, इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 3/2 माइनस के साथ इतना आंसर होगा, इस तरह से लगेगा। समझ में आया, आई होप आप लोग को ये जो है पार्ट नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, इस तरह से फार्मूले लेवल से आपका कंप्लीट हो गया। अब जो है जितने भी ट्रिग्नोमेट्रीज हैं इन सबको विद क्वेश्चन के साथ सॉल्व किया जाएगा, तो और अच्छे से आप लोग को समझ में आएगा। आई होप समझ में आया होगा, अगर समझ में आया हो तो भाई चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, चैनल आपका यार ग्रो करो। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। सो गाइस थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में विद क्वेश्चन आंसर के साथ में, है ना। अभी तो फार्मूले लेवल से आपने पूरा देख लिया। चलिए ठीक है, हाँ एक चीज और है, अगर किसी को जो है इसका पीडीएफ चाहिए तो साइड में नंबर लिखा है, मैसेज आप कर दीजिएगा, कर दूंगा। चलिए ठीक, ओके, मिलते हैं फिर।